सुबह का गांव। शन्वी पानी लेने निकलती है। गांव के ऊपर हल्की धूप फैली थी, हवा में ठंडक थी। शन्वी हाथ में मटका और लोटा लेकर निकलने लगती है। माँ उसे दरवाजे पर रोककर कहती है, अरे सुन, धीरे जाना, कल भी तेरा पैर फिसला था याद है, और ठंड भी है ज्यादा, जरा संभल कर। और सुन, जल्दी वापस आ जाना, मुझे अकेले अकेले डर लगता है घर में बैठकर। अरे माँ, मैं कौन सा पहाड़ चढ़ने जा रही हूँ, नदी ही तो है, रोज जाती हूँ। आप तो ऐसे बोलती हो जैसे मैं जंगल में शेर से मिलने जा रही हूँ। शेर नहीं, पर आजकल जानवर भी अजीब हो जाते हैं, और तू है भी मेरी जान, इसलिए बोलती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। वो निकल पड़ती है। रास्ते भर खुद से बातें करती जाती है। आज पानी ज्यादा भरना है, माँ को धोबी के कपड़े भी धोने हैं, बाबा भी जल्दी माखन मांगेंगे। चलो जल्दी निपटाती हूँ। शान्वी पानी भरने बैठती है। चारों तरफ सन्नाटा, बस पानी की हल्की आवाज। अचानक एक गहरी, अजीब पर नरम आवाज आई। मैं तुझे रोज देखता हूँ, क्या तू मुझे नहीं देखना चाहती? शन्वी सीधे खड़ी हो जाती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं तेरे पीछे नहीं हूँ, न तेरे ऊपर, पर मैं तुझे रोज देखता हूँ। देखो, मजाक मत करो, मैं अकेली हूँ यहाँ, कृपया सामने आओ या चुप रहो, मैं घर जा रही हूँ। वो तेजी से घर की ओर चल देती है। रास्ते में खुद से बड़बड़ाती है, भगवान, ये क्या था? किसकी आवाज थी? गांव का कोई आदमी भी नहीं था वहाँ। आवाज इतनी करीब, पर कोई दिखा नहीं। क्या मैं पागल हो रही हूँ? नहीं। जैसे ही वो घर में घुसती है, माँ उसे देखते ही पूछ पड़ती है, अरे तू ऐसे क्यों आई? चेहरा पीला पड़ गया, कहीं गिर तो नहीं गई? नहीं माँ, गिरा नहीं, पर नदी पर आवाज आई थी। कौन? कैसा? साफ बोल, कैसी आवाज? कोई आदमी नहीं दिखाई दिया माँ, पर आवाज साफ आई, बहुत साफ। बोल रहा था, मैं तुझे रोज देखता हूँ, क्या तू मुझे नहीं देखना चाहती? माँ, मैं बहुत डर गई। शायद तूने गलत सुना होगा बेटी। नदी किनारे पेड़ों की सरसराहट भी आवाज जैसी लगती है। नहीं माँ, ये पेड़ की आवाज नहीं थी, कोई इंसान जैसा, पर फिर भी इंसान नहीं। उसकी आवाज में अजीब सी गहराई थी। ठीक है, सुन, अगर कल भी आवाज आए तो डरना मत, सीधे बोलना, हाँ सामने आ, मैं भी तुझे देखना चाहती हूँ। सच का पता तभी चलेगा। ठीक है माँ, पर आज सच में मैं डर गई थी। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि कौन है। अगले दिन सान्वी फिर गई नदी। इस बार रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहता है। जैसे ही वो पानी भरने बैठती है, उसी आवाज की गूंज। मैं तुझे रोज देखता हूँ, क्या तू मुझे नहीं देखना चाहती? मैं इंतजार कर रहा था तेरा, तू इतनी देर में क्यों आई? शन्वी की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वो डरते हुए माँ की बताई बात याद करती है। अगर तुम सच हो तो सामने आओ, मुझे अब डर नहीं लगता। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। कुछ क्षण के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत, फिर बहुत तेज झाड़ियों की सरसराहट, और सामने आता है एक विशाल, मोटा, चमकीली नीली आंखों वाला सांप। सान्वी उसे देखते ही बेहोश हो जाती है। उधर घर पर माँ को बेचैनी होती है। हे भगवान, मेरी बच्ची अभी तक क्यों नहीं आई? आज तो बहुत देर हो गई, कहीं कल वाली आवाज फिर से? नहीं, मुझे खुद देखना होगा। वो दौड़कर नदी पहुंचती है। देखती है शन्वी जमीन पर बेहोश पड़ी है, और वो मोटा सांप माँ को देखते ही बिल में घुस जाता है। माँ जोर से चिल्लाती है, शन्वी, ए मेरी बच्ची, आंखें खोल, क्या हुआ तुझे? कौन था यहाँ? तू बेहोश कैसे हो गई बेटी? उठ। कुछ देर बाद सान्वी को होश आता है। वो शन्वी को गोद में लेती है। बोल ना बेटी, किसने किया? ऐसे कैसे गिर गई? कहीं फिर वही आवाज वाला तो नहीं था? माँ, मुझे कुछ याद नहीं, बस मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आज के बाद तू अकेले यहाँ पानी लेने नहीं आएगी, मैं भी आऊंगी तेरे साथ, सुना? दोनों माँ बेटी घर आ जाती है, पर सान्वी को कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ। पर उसके दिल में कोई और ही बात चल रही थी। वो डर नहीं रही थी, वो उस आवाज को याद कर रही थी।
4 दिन तक वो नहीं गई नदी। खिड़की पर बैठी खुद से बातें करती। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज इतनी गहरी, इतनी अजीब क्यों है? क्यों लगता है कि तुम अकेले नहीं हो? तुम मेरे बारे में सब जानते हो। आवाज को याद कर रही हूँ। क्या मैं पागल हो रही हूँ? एक अजनबी जो दिखता भी नहीं, पर उसकी आवाज से ऐसी मोहब्बत कैसी? वो सांप नदी किनारे रोज शाम तक इंतजार करता, रोज उसे याद करता। उसे ना देख पाने की वजह से सांप धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आज भी नहीं आई? क्या वो ठीक है? क्या मेरी वजह से डर गई? नहीं, वो डरी नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ और था, कोमल सा। लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, उसकी एक झलक ही मेरे दिन की रोशनी थी। अगर वो कभी ना आई तो मैं क्या करूँगा? एक वही तो है जो मेरी आवाज को सुन पा रही है। कुछ दिनों बाद फिर नदी जाने का सोचती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, दो आज मैं पानी ले आती हूँ। आप थक जाती होंगी, आप कुछ और काम कर लो तब तक। नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं ले आऊंगी, तू आराम कर। नहीं माँ, मैं ले आती हूँ, आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा, जा, जल्दी आ जाना भाई। सानवी मटका लेकर निकल पड़ती है। रास्ते भर वो सोचती जाती है कि क्या आज भी वो आवाज आएगी। जैसे ही वो आती है नदी किनारे, तू आ गई? तूने 4 दिन क्यों लगाया आने में शन्वी? बीमार थी, ताप आ गया था, इसलिए नहीं आ सकी। तू बीमार थी और मैं यहाँ रोज इंतजार करता रहा। तुझे क्या पता तेरा इंतजार कितना मुश्किल था। अब मैं आ गई हूँ। क्या आज तुम मुझसे नहीं डरती? तो क्या मैं सामने आ जाऊं? नहीं, अब मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी लगती है। अब तुम मेरे सामने आ सकते हो। फिर वही सरसराहट और वही मोटा चमकीली आंखों वाला सांप सामने। शन्वी एक कदम पीछे हटती है, पर इस बार भागती नहीं। तुम ही वो आवाज? तुम मुझसे बातें कर रहे थे इतने दिन से? हाँ, और मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ शान्वी। शान्वी चुप रह जाती है। दिल जोर से धड़क रहा होता है। नदी किनारे हल्की हवा चल रही थी। शान्वी सांप को सामने देखकर हक्की बक्की थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा सवाल थे। तो तुम ही थे जो इतने दिनों से मुझसे बात कर रहे थे? तुम ही वो आवाज जो मेरे पीछे पीछे हवा में तैरती थी? तुम ही वो जो कहता था कि मुझे रोज देखता है? पर तुम तो एक सांप हो। किसने देखा है कि सांप इंसानों से बात करता है? किसे पता था कि जानवर भी, उसमें भी तुम जैसा कोई इंसान की तरह बोल सकता है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मुझे देखते रहते हो? क्यों मेरा इंतजार करते हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही तुझे पहली बार देखा था, उस दिन जब तू आधी धूप और आधी छाया में बैठकर पायल ठीक कर रही थी। तुझे शायद याद भी ना हो, पर मैं तब भी यही था। उस दिन से तुम मुझे कुछ अलग लगी। तेरे कदमों की आवाज, तेरी कलाई की चूड़ियों की छन छन, तेरी हंसी, तेरी सांसें, सब कुछ मेरी दुनिया बन गया। शन्वी का दिल जोर से धड़कता है। वो अपना मटका जमीन पर रखकर धीरे से बैठ जाती है। लेकिन तुम तो सांप हो, तुम्हें कैसे ऐसा महसूस होता है? जानवर इंसानों से ऐसे प्यार कैसे कर सकते हैं? और अगर तुम्हें इतना ही, तो फिर पहले सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं जानता था कि तुम डर जाओगी, और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं बस तेरी आवाज सुनना चाहता था, तेरी हंसी देखना चाहता था, तेरे आने के कदमों की धड़कन सुनना चाहता था। और हाँ, तूने पूछा ना कि मैं क्या चाहता हूँ, तो सुन, मैं तुझसे बात करना चाहता था, तुझे जानना चाहता था, तुझे समझना चाहता था, और अगर तू भी चाहे तो तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। मैंने पहले तुम मेरी खाल मतलब सांप की केचुली को लेकर एक बड़े कढ़ाई में घी डालोगी, फिर उसमें मेरा खाल डालना होगा, पर ये सब मेरे सोने के बाद करना। और हाँ, इस प्रक्रिया से मुझे बहुत तकलीफ होगी, इसलिए तुम मेरे शरीर पर घी और कुमकुम लगा दो, इससे मुझे कम जलन होगी। तुम समझ गई? हाँ, मैं समझ गई। मैं वही करूंगी जो तुम कह रहे हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए इंसान बनाऊंगी। राजकुमार ने शानवी का हाथ थामा। शानवी, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो।
तुमने मेरी तकलीफ को समझा और अब मुझे इंसान बनाने वाली हो। तुमसे मेरी सबसे बड़ी दुआ यही है, सावधानी और प्यार के साथ करना। मैं हर कदम ध्यान से करूंगी, डरना मत। अगला दिन रात के 12 बजे, जैसे ही रात के 12 बजे का समय आया, राजकुमार फिर सांप के रूप में बदल गया। शानवी में राजकुमार को जमकर खाना खिलाया ताकि वो गहरी नींद में चला जाए और उसे तकलीफ कम हो। शानवी ने धीरे धीरे वही किया जो उसने राजकुमार से वादा किया था। एक बड़े कढ़ाई में घी डाला, राजकुमार की खाल डाली, फिर धीरे धीरे मलहम और कुमकुम लगाया। शानवी, ये बहुत तकलीफ दे रहा है, पर मैं जानता हूँ कि ये प्रक्रिया मुझे हमेशा इंसान बना देगी। धैर्य रखो राजकुमार, मैं तुम्हें हमेशा इंसान बनाकर ही छोड़ूंगी। तुम जल्द ही सुरक्षित रहोगे। राजकुमार की चीख धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर बाद राजकुमार हमेशा के लिए इंसान बन गया। शानवी अपने माता पिता को सब बताती है। अगले दिन शानवी ने अपनी माँ बाबा को राजकुमार के बारे में पूरी कहानी सुनाई। बिटिया, तुम सच में बहादुर हो। तुम्हारे साहस और समझदारी ने उसे इंसान बनाया और ये राजकुमार भी अब सही में तुम्हारा है। शानवी, तुम्हारा निर्णय और मेहनत देखकर हम बहुत खुश हैं। अब सब ठीक है, तुम दोनों अब सुरक्षित हो। शानवी, अब कोई डर नहीं, अब हम हमेशा साथ हैं। अब मैं तुमसे शादी करूंगा। करोगी ना मुझसे शादी? हाँ, अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और तुम्हें इंसान बनते देखकर मेरा सपना पूरा हुआ। हाँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। कुछ दिनों बाद शानवी और राजकुमार की शादी हुई। गांव वाले, माता पिता और सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे। राजकुमार और शानवी ने अपनी जिंदगी में शांति और हमेशा साथ हैं। धन्यवाद शानवी कि तुम मेरी जिंदगी में आई और आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। हाँ, हमेशा। अब हम साथ रहेंगे। अगले ही दिन राजकुमार शानवी को लेकर अपने महल जाने का निर्णय कर लेता है और दोनों निकल जाते हैं महल की ओर। महल के विशाल द्वार के सामने शानवी और राजकुमार खड़े थे। वही महल जहाँ कभी षड्यंत्र रचे गए थे, आज सच्चाई के सामने कांप रहा था। शानवी ने राजकुमार की ओर देखा। क्या तुम्हारा मन नहीं कांप रहा? यही वो जगह है जहाँ तुम्हारे साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ था। कांप तो रहा है शानवी, लेकिन डर से नहीं। आज उस दर्द का जवाब देने आया हूँ जिसे मैंने सालों तक सांप बनकर जिया है। दोनों भीतर बढ़े। सभा कक्ष में सुभद्रा सिंहासन के पास बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके थे। मैंने अपनी हाथों से तुम्हें जंगल भिजवाया था। मृत नहीं था महारानी, बस इंसान से सांप बना दिया गया था। आपकी लालसा ने मुझे जिंदा लाश बना दिया था। नहीं, ये झूठ है। कोई जादू है, कोई धोखा। झूठ तो आपने बोला था महारानी। इस इंसान को आपने सांप बनवाया, फिर जंगल में मरने के लिए फेंक दिया। आज वही सच बनकर आपके सामने खड़ा है। उसी समय राजा सभा कक्ष में आए। अपने बेटे को देखकर उनके हाथ कांपने लगे। ये मेरा बेटा है? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही? पिता, मैं ही आपका बेटा हूँ, वही जिसे आपने बचपन में गोद में खिलाया था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे सत्ता के लालच में नष्ट कर दिया। मेरे बेटे, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढवाया। बेटा, साफ साफ बताओ, मुझे पूरी सच्चाई सुननी है। पिताजी, मुझे एक बाबा के जरिए सांप बनवा दिया गया। हर रात मैं इंसान बनता था और हर सुबह फिर अभिशप्त हो जाता था। मुझे जंगल में छोड़ दिया गया ताकि मैं मर जाऊं। अगर शानवी ना होती तो आज मैं आपके सामने खड़ा ना होता। महाराज, ये सब झूठ है। ये तुम्हें भड़काने आया है। ये मेरे खिलाफ साजिश है। चुप रहो सुभद्रा, आज तुम्हारा हर झूठ टूट चुका है। मैंने अपने बेटे को खो दिया था और आज उसे फिर पा लिया। तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, इस राज्य के सच्चे वारिस हो। आज से मेरा ये पुत्र इस राज्य का राजा होगा। जिसने अन्याय सहा वही न्याय करेगा। ये राजगद्दी मेरी नहीं होती अगर शानवी मेरा हाथ न थामती। बेटी, तुमने सिर्फ एक राजकुमार को नहीं बचाया, पूरे राज्य को अंधेरे से बाहर निकाला है। सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अन्याय चाहे जितना बड़ा हो,
सच एक दिन सामने आता ही है। सुभद्रा ने ताकत, लालच और षड्यंत्र से राजकुमार को मिटाना चाहा, लेकिन वो सच को हमेशा के लिए दबा नहीं सकी। गलत काम छिप सकता है, मिट नहीं सकता।